हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि जितने प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें लल्ला देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होते हैं तो पूर्णांक होते हैं और Q का मान क्या है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि शून्य क्या होता है, शून्य एक परिमेय संख्या होता है। शून्य क्या होता है, तो शून्य एक परिमेय संख्या होता है। अब आइए जानते हैं हम लोग कैसे होता है। देखिए, अगर आप शून्य लिखेंगे तो शून्य बट्टा क्या आप लिखते हैं 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं बट्टा में। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखिए, यह P है और नीचे क्या है Q है। यदि कोई भी संख्या P/Q के रूप में हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे वह परिमेय संख्या होगा। तो देखिए, शून्य क्या हमारा, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कंडीशन यह कहता है Q नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे Q का मान 0 है, नहीं है। Q का मान क्या है 1 है, इसीलिए हम कहेंगे क्या है 0 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, क्या आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। 0 इसीलिए क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, समझ में आ गया अच्छे से। आई होप जो बच्चे इसके पहले क्लास को पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच क्या निकालना, आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए लल्ला, सबसे पहले इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3 और क्या निकालना आपको 4, इसके बीच कितने परिमेय संख्या निकालने हैं, आप कहेंगे सर 6 निकालने हैं। तो अगर 6 निकालना है, कितना निकालना है 6 निकालना है, हम क्या करते हैं 6 में प्लस क्या करते हैं 1। हमेशा अगर 7 रहेगा तो 7 + 1 करेंगे, 8 रहेगा तो 8 + 1, 9 रहेगा तो 9 + 1, 10 रहेगा तो 10 + 1, यानी कि जितना दिया रहेगा हमेशा उसमें क्या करते हैं हम +1। अब यहाँ पे क्या आएगा 7। अब जो आता है वैल्यू उसी का हम क्या करते हैं नीचे और ऊपर इसमें क्या करते हैं लल्ला, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। नीचे ऊपर क्या करते हैं गुणा करते हैं। अब इनके बीच आपको 6 परिमेय संख्या निकल जाएंगे। देखिए, इसको करेंगे तो 7 × 21 बट्टा में 7, इसे करेंगे तो 7 × 4 = 28 बट्टा में 7। अब इसके बीच देखिए आपको 6 परिमेय संख्या निकल गई। 21 के बाद क्या आएगा आपको, तो कहेंगे सर 21 के बाद आपको 22, तो 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, फिर 27/7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कुल कितने निकल गए, तो हम कहेंगे सर दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आएगा और 100% आएगा, इसीलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और जान लीजिए। ठीक है ना। कोई दिक्कत है बच्चों, क्या आपको आ गया? अगर आ गया तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा लोग, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या हमको निकालना, लेकिन कितना निकालना लल्ला, तो हम कहेंगे 5 निकालना है। अगर 5 निकालना है तो हम लिखेंगे 3/5 और क्या लिखेंगे लल्ला 4/5, इनके बीच हमको निकालना है। अब देखिए लल्ला, हमको निकालना है 5 निकालना है। हम आपको पता है 5 पूछा है तो 5 + 1 करिएगा 6 रहेगा, तो 1 प्लस मतलब कि 1 एक्स्ट्रा हम करेंगे।
तो देखिए कितना है, 5 + 1 करेंगे तो 6। अब 6 या 6 से हम क्या करेंगे लल्ला, तो नीचे ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे ऊपर क्या करेंगे लल्ला, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो 6 त्रिके 18 बट्टा 6 × 5 = 30। और यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो 4 × 6 = 24 बट्टा में 5 × 6 = 30। अब देखिए इसके बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकल जाएंगी। 18 के बाद लल्ला क्या आएगा, तो 19 बट्टा 30, 20 बट्टा 30, 21 बट्टा 30, 22 बट्टा 30, 23 बट्टा 30। ये आपका क्या हो जाएगा, आपके 5 परिमेय संख्या निकल के आपके सामने आ गई हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही शानदार और आसान तरीका है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे से बच्चा लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चों आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आपको बस इतना ही करना है, कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना और वीडियो को लाइक करना है और अपने उन सभी दोस्तों को बस शेयर करना है जो चाहते हैं कि हमें भी अच्छे से गणित समझ में आए। बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, पढ़ाई में कोई भी समझौता मत करिएगा। जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन सभी कठिनाइयों को अगर हम दूर कर सकते हैं तो सिर्फ पढ़ के। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, जीवन में कामयाब हो जाएंगे तो लाइफ में सारी समस्याओं का हल आपके पास होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके पास आएंगी, लेकिन हर एक समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो कीमती चीज़ है वह क्या है, पढ़ाई। तो अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। सोचिए अपने उस पिता के बारे में, सोचिए अपने उस माँ के बारे में, वो माँ जो सुबह जग के आपके लिए भोजन तैयार करती हैं, डेली आपका ड्रेस साफ करती हैं, डेली आपके लिए समय समय पर जितना भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वह पिता, वह हमारे पापा जो हमसे दूर रह के हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, विदेश में जाते हैं, हमारे स्टेट से बाहर जाते हैं, राज्य से बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने खुद नहीं खाते हैं, लेकिन आपके लिए पैसे का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके व्यवस्था करके आपके लिए भेजते हैं ताकि आप अच्छे से साफ़ सुथरा ड्रेस पहन सके, अच्छे से पढ़ सके, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बच्चों यह जो माँ बाप का जो विश्वास है इसको कभी तोड़िएगा मत। मन से, लगन से, सच्चे दिल से संघर्ष करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आप जाइएगा। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे बिना युद्ध के आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। बिना युद्ध यानी कि एक ऐसा युद्ध बिना लड़ाई के, बिना किसी बंदूक गोली बारूद के आप पूरे विश्व को हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं अपने पढ़ाई के दम पे। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है। तो बच्चों जितना हो सके पढ़िए। समझ में आ गया? अब आगे चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है प्रश्नावली में चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं कारण के साथ हमको समझाना है। अब देखिए बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह सत्य है? कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। देखिए जो हमारे पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है लल्ला, हम कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। यानी कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। जिनमें क्या आती है लल्ला, तो हम कहेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। अगर यह बात करें तो सही है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, तो हम कहेंगे यह सर यह बात हमारा क्या है, और यही सारी समस्याएं हैं। देखिए ध्यान से। तो अब आगे देखते हैं कि देखिए जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या हमारा प्राकृतिक संख्या आती है, इसीलिए हम कहेंगे ये क्या हमारा, ये हमारा सत्य है। क्या है लल्ला, ये हमारा सत्य है। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है, हमारा 0 आता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या होने के लिए तो हमको क्या चाहिए, तो हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हम कहेंगे सर बहुत गर्मी हो रहा है, थोड़ा सा फैन चालू कर लीजिए। तो चलिए फैन को चालू कर लिए हैं। फैन को चालू इसलिए नहीं करते हैं बच्चों क्योंकि साउंड जो है आपको अच्छे से नहीं सुनाई देगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपको साउंड अच्छे से सुनाई देगा।
देखते हैं, थोड़ा सा लल्ला कंप्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फ़ैन को हमको क्या करना पड़ा, ऑन करना पड़ा। अब यहाँ देखिए जो है इसमें तो पहला हमारा क्या हो गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे 0 इधर +1 +2 +3 +4 डाटा डाट -1 -2 -3 डाटा इस तरह। यानी कि हम कहेंगे सर जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, वो निगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। यानी कि हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और क्या होते हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। लेकिन कर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या होने के लिए हमको 0 और +1 2 3 डाट डाट, यानी कि हम कहेंगे 0 के साथ हमको धनात्मक प्राकृतिक संख्या होगी तब तो पूर्ण संख्या होगा। लेकिन इसमें पूर्णांक में क्या आता है, निगेटिव प्राकृतिक संख्या भी आता है, इसीलिए हम कहेंगे यह क्या हमारा है, असत्य है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। यह क्या है लल्ला, तो हम कहेंगे सर जी यह असत्य है। क्या है सर जी, तो यह असत्य है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं आपके लिए। अब आगे जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो बच्चा लोग तीसरा क्वेश्चन यह कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप बताइए परिमेय संख्या होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, बट्टा होना चाहिए, यानी कि 3/4 5/4 इस तरीके से 6/5 इस तरीके होना चाहिए परिमेय संख्या। लेकिन हमारा जो पूर्ण संख्या होता है 0 से 1 2 3 इस तरीके से होता है। तो हम कहेंगे सर पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है, कोई भी परिमेय संख्या क्या 3/4 कभी 0 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा सर। क्या 3/4 1 बन पाएगा, 2 बन पाएगा, 3 बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो हम कहेंगे सर प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या सर पूर्ण संख्या नहीं होता है सर, नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी लल्ला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं है। तो बच्चों आपके इस एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन यानी कि 4 प्रश्न ही दिए गए हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके प्रश्नावली 1.1 के क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।